हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 56 इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। अंडर सेक्शन 56 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST एक्ट 2017 इंटरेस्ट becomes payable by the government if a refund due to a taxpayer is not realized within the prescribed time। इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारा रिफ़ंड होता है, जब वो लेट हो जाती है उसमें वापस आने में, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह पड़ता है। टाइम लिमिट फॉर रिफ़ंड रिफ़ंड मस्ट बी सैनिटाइज रिफ़ंड मस्ट बी विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ अ कंप्लीट रिफ़ंड एप्लीकेशन। इसमें क्या रहा है कि जो रिफ़ंड है वो हमें कब मिलता है, उसका टाइम क्या है। जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रिफ़ंड तब देती है जब एप्लीकेशन के 60 दिनों के अंदर अंदर आपको रिफ़ंड लौटाना होता है। अगर 60 दिनों के अंदर अंदर आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो उसमें गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करती है। Rate of interest, there are two possible rates। नॉर्मल डिले 6% इंटरेस्ट। अगर नॉर्मल डिले हुई यानी कि सामान्य रूप से लेट हुई तो 6% इंटरेस्ट पड़ता है। इफ़ द रिफंड इज़ नॉट ग्रांटेड विद इन 60 days इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज़ पेबल। कैलकुलेट फ्रॉम द 61 day टिल द डेट द रिफंड इज़ एक्चुअली पेड। जो इंटरेस्ट है आपका रिफ़ंड की जो आपने अप्लाई किया था उसकी तारीख से 60 दिन के पूरे होने के अगले दिन से आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर इस केस में आपको रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड है रिफ़ंड अराइजिंग फ्रॉम एन एप्लीट ऑर्डर 9% इंटरेस्ट। इफ़ रिफ़ंड बिकम पेबल बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर of appellate authority, appellate tribunal, court, and refund is not given within 60 days from the date of the order, interest 9% is payable। इसमें कह रहा है कि जब कोई रिफ़ंड आदेश के बाद बनता है, अपीलेट अथॉरिटी द्वारा या कोर्ट द्वारा बनता है, और फिर भी आपका 60 दिनों में अगर रिफ़ंड नहीं आता है तो आपको उसके बाद का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 9% होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही।